शहर का बहुत बड़ा बिल्डर आज अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर शहर में जो बिल्डिंग का काम चल रहा है उसे देखने के लिए आता है। तभी उसकी गाड़ी एक गोलगप्पे की रेहड़ी से टकरा जाती है। उस रेहड़ी को एक महिला चला रही होती है। दोस्तों, उस महिला में भी जैसे ही वो टक्कर लगती है तो महिला जमीन पर गिर जाती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। दोस्तों, आनन फानन में ही ड्राइवर उठता है और उठकर उस महिला को साइड किनारे बिठा देता है, उसके सर पर एक गमछा बांध देता है। लेकिन जैसे ही ये कंस्ट्रक्शन के मालिक उस महिला का चेहरा देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं और उसके बाद इस महिला को नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और फिर यहाँ पर पूरे इलाज का खर्चा यही उठाते हैं। लेकिन जब महिला इन्हें देखती है तो बस देखकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। दोस्तों, क्या संबंध था इतने बड़े बिल्डर का और इस महिला का? फिर ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर रहने वाला विनीत कौशिक, जिसकी उम्र लगभग 23 साल होती है, जो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा होता है। वहीं पर उस कॉलेज में एक लड़की और पढ़ी करती है जिसका नाम होता है विमला, जिसकी उम्र यही करीब 22 साल होती है। दोस्तों, विनीत और विमला दोनों आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं और मिलकर प्यार भरी बातें करने लगते हैं। साथ साथ एक ही क्लास में पढ़ा करते हैं। इनका प्यार इतना आगे बढ़ने लगता है, दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है और शादी होने के बाद जो विनीत होता है उसके पापा उससे कहने लगते हैं कि तेरे दोनों भाई कामयाब हो चुके हैं, उनका बिजनेस चल रहा है, तू भी ऐसा कर, अपना एक कोई बिजनेस डाल ले जिससे तेरा कामकाज आगे चलेगा, आगे तेरे बच्चे भी होंगे, खर्चे भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों, विनीत की भी समझ में आ जाता है और अपने पापा से कुछ पैसे लेकर वो कलकत्ता शहर चला जाता है और वहाँ जाकर एक कपड़ों का शोरूम खोल लेता है और वो शोरूम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। दोस्तों, इधर जो उसकी पत्नी होती है विमला, वो घर पर अकेली रहा करती और एक कमरा उन्होंने किराए पर ले रखा था। उसी का मकान मालिक का लड़का, जो देखने में बहुत सुंदर होता है, वो इस विमला पर अपनी नज़रें टिकाने लगता है। बार बार इसके पास आया करता, इससे इधर उधर की चिकनी चुपड़ी बातें किया करता। विमला उससे पहले तो यही कहती कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं तुमसे ऐसी बातें नहीं कर सकती। फिर वो कहता है कि भाभी जी, मैं तो बस मजाक ही तो कर रहा हूँ। कभी उसके लिए कुछ अच्छा गिफ्ट ले आया करता तो कभी कुछ अच्छी साड़ी वगैरह उसे दिला दिया करता। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगता है और फिर एक दिन जो विमला है उसके प्यार में टूट ही जाती है। उस लड़के का नाम राहुल होता है। दोस्तों, विमला राहुल के प्यार में टूट जाती है और एक दिन वो सब कर बैठती है जो उसे नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, इस सब के बारे में विनीत को कानों कान खबर नहीं लगती और एक दिन का वाकया होता है जब विनीत कुछ सामान अपने घर पर भूल कर चला गया था। अपने घर जल्दी ही वापस आ जाता है और जब घर आकर जो दृश्य देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। घर के अंदर विमला, जो लड़का राहुल है, उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती है। दोस्तों, पति को देखकर एकदम से वो भी सटपटा जाती है और फिर अपने पति के पैरों को पकड़ने लगती है, माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि आपने जो देखा है बस वो आपकी भूल है और हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, बस ये मेरे ऊपर गिर गया था। दोस्तों, अब यहाँ पर जो विमला का पति होता है विनीत, वो कहता है ठीक है, मैं कागज़ लेने के लिए आया था, कागज़ लेकर वापस जा रहा हूँ। फिर शाम को जब वापस आता है तो अपनी पत्नी को बहुत समझाता है, कहता है कि ऐसा दोबारा नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, जो पत्नी है वो कहती है ठीक है, कभी भी ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन पत्नी मानने वाली नहीं थी। उस लड़के के प्यार प्रसंग में वो ऐसे पड़ चुकी थी, फिर भी वो अपने इस काम को नहीं छोड़ रही थी। एक दिन और फिर विनीत कौशिक इनको
रंगे हाथों पकड़ लेता है, तो आज यहाँ पर वो इससे तलाक लेने का फैसला ले लेता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो बिमला है वो अपने मायके चली जाती है और जो यहाँ पर कौशिक है वो वहीं पर रहने लगता है, अपने कामकाज को करने लगता है। उस कमरे को तो छोड़ देता है, दूसरा कमरा ले लेता है, लेकिन जैसे ही 10 से 12 दिन बीतते हैं तो उसको लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि तू अपनी पत्नी को एक आध बार माफ़ तो करके देख, कहीं ऐसा ना हो कि तू गलत कर रहा हो। दोस्तों फिर वो अपनी पत्नी को लेने के लिए सीधे अपने मायके पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वहां जाकर देखता है तो जो यहाँ पर राहुल होता है उसके घर में बैठा होता है। दोस्तों विनीत के जो पैर हैं उल्टा पड़ने लगते हैं, वापस वो अपने घर आ जाता है और फिर जो तलाक के पेपर हैं उन्हें कोर्ट में दायर करवा देता है। दोस्तों विमला को भी लगता है कि राहुल से बेहतर तुझे मिल ही नहीं सकता, इसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, और फिर यहाँ पर इन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक की अवज में विनीत को विमला को 10 लाख रुपए देने होते हैं और 10 लाख रुपए जो विनीत है वो विमला को दे देता है, और उसके बाद जो विनीत है वो इस शहर को ही छोड़ देता है, इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चला जाता है। वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और मेहनत करते करते वो अपना बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर देता है। दोस्तों हर शहर में जो भी बड़े बड़े शहर हैं उनमें उसके शॉपिंग मॉल खोलने लग जाते हैं। सबसे पहले वो सूरत गुजरात में शॉपिंग मॉल खोलता है, उसके करीब करीब 6 शॉपिंग मॉल होते हैं, और उसके बाद आसपास के जितने भी बड़े बड़े शहर होते हैं उन सब में वो शॉपिंग मॉल खोल देता है। और फिर वो कलकत्ता में भी अपना एक शॉपिंग मॉल खोलने वाला था। आज जो वहाँ पर उद्घाटन के लिए जा रहा था, उसकी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी होती है उसके सामने एक महिला टकरा जाती है, और जब उस महिला को ये व्यक्ति देखता है तो वो महिला कोई और नहीं, वही उसकी पत्नी होती है जिसके साथ उसका तलाक हो चुका होता है, विमला। और विमला अब एक गोलगप्पे की रेहड़ी लगा रही थी। दोस्तों अब इसकी समझ में नहीं आता कि ये गोलगप्पे की रेहड़ी क्यों लगाती है, इसको तो मैंने 10 लाख रुपए भी दिए थे, वो रुपए इसके पास से कहाँ गए। बहुत सारे सवाल विनीत के जहन में होते हैं, और फिर विनीत का ड्राइवर इस विमला को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, वहां जाकर इसका इलाज होता है। दोस्तों जैसे ही उसे लगभग 5 घंटे के बाद होश आता है, क्योंकि उसके सर में कुछ चोटें लगी थी, हाथ पैर में भी लगी थी, फिर 5 घंटे के बाद जब होश आता है तो वो कहने लगती है कि मुझे बचाया किसने। तो सामने जो व्यक्ति खड़ा होता है उसे देखकर वो फपक फपक कर रोने लग जाती है, क्योंकि सामने कोई और नहीं होता, उसका तलाकशुदा पति विनीत खड़ा होता है। दोस्तों विनीत को देखकर वो फपक फपक कर रो रही होती है। तभी यहाँ पर विनीत उससे पूछने लगता है कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। जब तो तुम्हें वो राहुल बहुत बेहतर लग रहा था, उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन आज क्या हुआ, तुम्हें भी मैंने 10 लाख रुपए दिए थे, वो पैसे कहाँ चले गए। दोस्तों यहाँ पर बिमला रोते हुए अपना पूरा जो भी उसके साथ में बीता था सब कुछ पूरी बातें बताने लगती है। वो कहती है कि जब तक मेरे पास वो पैसे थे तब तक तो वो मेरे साथ बड़े खुशी खुशी तरीके से रहा, और जब वह उसमें से लगभग 2 लाख रुपए मैंने ऐसे ही उसके साथ घूमने फिरने में खर्च कर दिए तो 8 लाख रुपए बचे। 8 लाख रुपए उसके एक बिजनेस में लगा दिए, और उस बिजनेस में हमें घाटा हो गया, और उस दिन के बाद से वो लड़का पता ही नहीं कहाँ है। मैं उसके घर भी जाकर देखती हूँ तो वहाँ पर भी मुझे नहीं मिलता, वो मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं, बस मैं अपने दिल और दिमाग में सोच लेती हूं कि जो मैंने किया है उन बुरे कर्मों का फल मुझे आज मिल रहा है। इस वजह से अब यहां पर वो गोलगप्पे की रेहड़ी लगाती है और यहीं पर अपने गुजारे को कर रही होती है। लेकिन यहां पर कौशिक जो होता है विनीत, उसके पैरों को पकड़कर ये बैठ जाती है और बैठकर रोते हुए कहने लगती है कि क्या आपने शादी कर ली, आपका जीवन कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर जो विनीत है वो कहता है कि शादी तो मैंने नहीं की, क्योंकि मेरा भी अब जो लेडीज़ हैं उनसे विश्वास उठ चुका था कि मुझे पता है कि कोई भी भरोसेमंद हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिसे मैं दिलों और जान से प्यार करता था, जो कॉलेज की मेरी साथी हुआ करती थी, अगर उसी ने ही मुझे धोखा दे दिया तो और किसी पर क्या ही विश्वास किया जाए। दोस्तों इधर जो बिमला होती है बहुत ही तेज़ी के साथ फपक फपक कर रोते हुए कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे अपना लो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दासी बनकर भी रहना चाहती हूँ, मुझे अगर घर की नौकरानी बनाकर रखोगे तब भी मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हालांकि यहाँ पर विनीत कौशिक ने शादी नहीं की थी, उस समय लगभग वो 30 साल का था और आज वो 40 का हो चुका है, लेकिन अभी भी वो हट्टा कट्टा नौजवान लगता है, क्योंकि धन दौलत की उसके पास कमी नहीं है, हर तरह से मौज है, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए पैसे से तो आदमी की जो
खूबसूरती है वो बढ़ती ही चली जाती है। आज यहाँ पर बिमला लग रही है कि वो 50 साल की बुढ़िया बन चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर विनीत को उससे प्यार था। आज भी दोबारा उसे वो अपना लेता है, अपना कर अपने घर ले जाता है, उसके कपड़े चेंज कराता है और उसके बाद फिर उसे अच्छा खाना पीना रहना सहना सब कुछ अच्छे से चलने लगता है। आज यहाँ पर बिमला का रूप भी बदल चुका है, वो बिल्कुल अच्छी लगने लगी है और जो यहाँ पर विनीत कौशिक है वो भी आज खुश है और कह रहा है कि पता नहीं मेरे भाग्य में ही ये सब लिखा था। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या विनीत कौशिक को इस अपनी तलाकशुदा पत्नी विमला को अपनाना चाहिए था या उसे नहीं अपनाना चाहिए था? दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? फिलहाल अपना लिया है तो अपना ही लिया है, तो उसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते और फिलहाल उनका जीवन भी बहुत बेहतर तरीके से बीत रहा है। तो आप लोगों की जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दी कर जाएं। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है राजेश जी का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो समाधान पाटिल जी का आता है जलगांव महाराष्ट्र से। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है और आप हर दिन हमारे साथ इन कहानियों को लेकर आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव का कमेंट आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज डीईओ हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में राजेश अरोड़ा जी हमें कमेंट करते हैं, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो राज जी का आता है और उसके बाद में जो कमेंट आता है वो मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। आप सभी इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें, इसी तरह से अपना प्यार अपना सहयोग हमारे साथ में बनाए रखें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। जिन साथियों का नाम हमसे छूट गया है तो उनका नाम हम अगली वीडियो में जरूर लेंगे। तो आप सभी अपना ख्याल जरूर रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,